वक्त नेपाल में हूँ, काठमांडू, और नेपाल की संसद के सामने खड़ा हूँ। वह संसद जो देश चलाती है, वह संसद जो लोकतंत्र चलाती है, वह संसद जो लोगों को शक्तियाँ देती हैं। लेकिन आम जनता ऐसे सड़क पर उतरी कि इस संसद को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, आगजनी में तब्दील कर दिया गया। 2 दिन पहले जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभीषिका देखने को मिली थी। उसी में से एक यह नेपाल का संसद भवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स देख रहे हैं, बैरिकेड्स को यहाँ पर रेलिंग को ये तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए किस तरह से नुकीले ये तार लगाए गए हैं। और अंदर अगर मैं दिखाऊं दृश्य तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की संसद है। ये है संसद भवन, नेपाल, काठमांडू स्थित नेपाल की ये संसद है, जहाँ से नीति तय होती है, जहाँ से कानून तय होते हैं, जहाँ से संविधान चलता है, जहाँ से पूरा यह देश चलता है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आगे एक दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ दृश्य यहाँ के जो हैं, मैं सहयोगी सचिन से कहूँगा कि आगे जल्द बढ़कर आएँ और कुछ दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरह से तोड़फोड़ हुआ है। तमाम जो आने जाने वालों के रिसेप्शन पर जो फाइलें थी उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से जला दिया गया है। आप देख सकते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की संसद है। संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है, कुछ बचा नहीं है। जनता सड़कों पर उतर आई थी, यूथ सड़कों पर उतर आई थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन को लेकर के यहाँ पर युवाओं में गुस्सा देखा गया। आप देख सकते हैं। हालांकि सिचुएशन 2 दिन से नॉर्मल है, कर्फ्यू जारी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी जारी है, बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं। और संसद भवन की सुरक्षा में यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए किस तरह से तैनात है। एपीएफ, आप देख सकते हैं एपीएफ जो फोर्स है वह संसद भवन के बाहर देख लीजिए चुस्त दुरुस्त है, पूरा वेपन के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं, खुद अपनी भी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेपन के साथ यहाँ की जो फोर्स है एपीएफ नेपाल, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से तैनात है। तो कहीं न कहीं संसद की सुरक्षा के लिए बचा हुआ ही जो भाग है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉय की गई है, भेजी गई है। और यहाँ की स्थिति अब ठीक है, चूँकि यहाँ पर कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू में तेज़ी की गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री के बाहर किस तरह से यहाँ पर फोर्स खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं ने पूरी बाउंड्री तोड़ने की कोशिश की। आप देख सकते हैं संसद भवन की ये दीवार है, ये बाहरी दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बस इन्हीं सब चीज़ों को तोड़ करके जो युवा थे, जो यंग जनरेशन थी, वो अंदर घुस गई और अंदर जाके पूरी तरह से संसद भवन को आग के हवाले कर देती है, आगजनी करती है, पूरी तरह से इसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आप देख सकते हैं। सिर्फ संसद ही नहीं, कई ऐसे भवन हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हिल्टन होटल की बात हो, चाहे बिजनेसमैन के पर्सनल आवास की बात हो, या और भी जो अन्य चीज़ें हैं, कई जगह पर आगजनी की बात हुई है। तो नेपाल जो है पूरी तरह से अस्थिर हो गया था। नेपाल के लोग जो हैं सड़कों पे आ गए थे। कई तरह के आरोप हैं, कहीं न कहीं चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, सरकार जो स्थिर नहीं होती थी, यहाँ पर कुछ कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री चेंज होते थे, उसका भी गुस्सा था। लोगों का कहना था कि जनता से चुनी हुई सरकार हो, सरकार स्थिर हो और सरकार जो है युवाओं के हक में फैसला ले, भ्रष्टाचार न करे, डेवलपमेंट करे, विकास करे, नौकरी दे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यूथ सड़कों पर उतरे थे और इन्होंने अपने देश को दिखा दिया कि यूथ की ताकत क्या है, यूथ चाहता क्या है और करप्शन मिलीभगत नहीं चलेगी, जिसको लेकर के यह गुस्सा देखा गया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, काठमांडू।